अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी सहरी से लेके अफ्तारी तक की रूटीन शेयर करूँगी। तो तकरीबन डेली सेम ही रूटीन होती है और मेरे ख्याल से हर एक की ऐसी ही रूटीन होती होगी कि सहरी के बाद फिर बच्चों को स्कूल भेजना, उनके लिए उठना और उसके बाद स्कूल आने के बाद तो फिर वही काम रूटीन के। खैर यहाँ पे जो है मैं सुबह सहरी बना रही हूँ और चाय मैंने साइड पे रखी हुई है। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से पराठे बना लूँगी। हमारे घर में ना ज़्यादातर शौक़ से जो है वो अंडा और दही ही खाई जाती है। बच्चे जो हैं वो अंडा दही खाते हैं या कभी मूड हो तो चने खा लेंगे। अदरवाइज़ जो मेरे हस्बैंड हैं वो सालन लेते हैं, सुबह के टाइम ना सालन खाते हैं। अगर सालन ना हो, मूड ना हो तो फिर वो भी जो है वो एग ले लेंगे। तो डिपेंड करता है जिसका जो मूड हो। लेकिन ये मेन हमारा जो है ना वो नाश्ता होता है या सहरी है कि जिसमें अंडा और पराठा तो जो है ना वो ज़रूरी है। खैर यहाँ पे जल्दी जल्दी से सहरी हो जाएगी। उसके बाद फिर वही रूटीन के जो काम होते हैं, जैसे कि नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे और कुरान पाक का अगर टाइम हो तो वो पढ़ लेती, क्योंकि छोटा बेटा मेरा साथ ही उठ जाता है तो फिर ना मुश्किल ही हो जाता है। कभी वो सो जाए तो फिर मैं कुरान पाक साथ पढ़ लेती हूँ, नहीं तो फिर नमाज़ पढ़ के तो यही इबादत होती है। और यहाँ पे जो है अब बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनके स्कूल का टाइम हो गया था तो उनको स्कूल भेज दूँगी। और उसके बाद जो है फिर छोटा बेटा मेरा, मैंने आपको बताया ना, सुबह सहरी के टाइम उठ जाता है। उसके बाद फिर बच्चों के स्कूल जाने के बाद कभी 9 बजे कभी 10 बजे जो है ये उठता है और फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम इसके साथ स्पेंड किया जाता है, क्योंकि आजकल नाश्ता वगैरह तो बनाना नहीं होता हस्बैंड का भी, उन्होंने वैसे ही ऑफिस जाना होता है। तो ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम हो गई है कि दिन में जो है ना ये खाने वगैरह की टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ इसके साथ मैं टाइम थोड़ा स्पेंड कर लूँगी, इसके साथ खेल लूँगी, फिर इसको नाश्ता करवाऊँगी और साथ साथ जो है फिर बाकी काम भी छोटे मोटे कर लूँगी, क्योंकि जब इसके साथ टाइम होता है ना फिर बाकी काम नहीं होते। क्योंकि माशाल्लाह अभी इस एज में है कि जहाँ पे जाना हो इसने वहाँ पहुँच जाता है, कोई भी चीज़ जो है वो मुँह में डाल लेता है, तो इसका ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। खैर उसके बाद ये सो गया था और फिर जब मैं सब्ज़ी वगैरह भी ले आई थी, जो डेली की मैंने चीज़ें लानी होती हैं वो मैं ले आई थी। और यहाँ पे अब मैं चीज़ें समेट रही हूँ, कमरा जो है उसे नीट कर रही हूँ। बेडशीट साफ़ कर दूँगी, ब्लैंकेट्स वगैरह जो हैं वो उठा लूँगी। अच्छा, बीच में फ़रवरी में इतनी गर्मी हो गई थी कि इन ब्लैंकेट्स में गर्मी लगती थी और अब तो ऐसा मौसम है कि इनमें भी सर्दी समटाइम लग रही होती है। तो हालांकि मार्च में मौसम अच्छा खासा चेंज हो जाता था और इस दफ़ा जो है मार्च में इतनी ठंड है, मेरे ख्याल से पहली दफ़ा ही मैंने देखी होगी। खैर यहाँ पे जो है ओरियो हमारे साथ साथ ही होता है और इसको तो शौक़ है ना, ये जब हम सोए होंगे तो हमारे साथ आके लेट जाएगा, साथ ही सोएगा। जो इसकी मैंने बास्केट रखी है जहाँ पे इसकी जगह है वहाँ तो ये जाएगा ही नहीं ना, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें ये कभी सोया भी होगा। तो हमारे साथ हमारे ब्लैंकेट पे या हमारे पाँव के पास इसी तरह ये ना सोया रहता है। इतनी इसको अटैचमेंट हो गई है ना बच्चों के साथ और बेटी के साथ, ख़ास करके मेरे, उसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा इसकी ना अटैचमेंट है। अभी आप देखेंगे कि जब ये स्कूल से आएगी और किस तरह से आते ही सबसे पहले जो है ना वो इसी को ही पकड़ेगी। ये देखें, यहाँ मेरी बेटी स्कूल से आ गई और उसने आते साथ ही सबसे पहले इसको पकड़ा और ऐसे उठाती है जैसे छोटा सा कोई बेबी नहीं होता, इस तरह से उसको उठाएगी, उसे प्यार करेगी। तो बच्चों को सही एक इंटरटेनमेंट मिली हुई है। खैर साथ साथ जो है फिर बाकी काम भी हो जाएंगे, क्लीनिंग वगैरह। ये काम तो यकीन करें दिन में 10 दफ़ा भी कर लिए जाए ना तो भी जो है फिर कहीं ना कहीं से गंद कहीं ना कहीं पड़ ही जाता है। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल पे भी आप देख सकते हैं कि कितनी दुनिया जहान की चीज़ें जो है ना वो सही सारी यहाँ पे ही होंगी, तो इनको मैं समेट लूँगी, साफ़ कर लूँगी। और अब बेटे का मेरा हाथ पहुँच जाता है, अभी आपने देखा कि वो इधर ही खड़ा हुआ था, तो यहाँ से वो जो जो चीज़ें उसके हाथ में आती हैं ना वो उठा के नीचे फेंक देता है। खैर ये मैं साफ़ कर लूँगी। उसके बाद बच्चे भी यहाँ पे स्कूल से आ गए थे और वो सो गए थे क्योंकि रोज़ा था उनका, तो उनकी बस हो जाती है, वो यहाँ पे आके ना फिर सो जाते हैं घर आके। तो मैं फिर किचन में आ गई थी। उसके बाद बर्तन जो पड़े हुए थे सुबह सहरी के, तो मैंने कभी धो लेती हूँ साथ ही, तो कभी थोड़े पड़े रहते हैं तो फिर मैं ना इस टाइम आके धो लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर किचन में आ जाती हूँ, तो फिर जो सहरी अफ्तारी बनानी होती है, जो खाना वगैरह बनाना होता है वो कर लेती हूँ। या अगर मेरे पास टाइम हो तो फिर मैं छोटे मोटे जो दूसरे काम होते हैं ना वो कर लेती हूँ। आज जैसे कि मैंने ये फ्रिज साफ़ करनी थी, काफ़ी दिनों से ना ये भी पेंडिंग काम था, तो रोज़े में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता और यकीन करें हिम्मत भी नहीं होती कि कोई एक्स्ट्रा काम किया जाए। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ना वैसे ही इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि बच्चे भी कुछ रख देते हैं या कोई मैं चीज़ रखने के लिए कहूँ ना तो जहाँ उनका दिल करता है वो वहाँ रख देते हैं। तो खैर यहाँ पे जो चीज़ें ख़राब हो गई थी, जो पुरानी चीज़ें पड़ी थी सालन वगैरह, उनको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी।
और जो ऐसी चीज़ें थी जो अभी यूज़ में नहीं थी, ख़राब होने वाली थी, जैसे मिर्चें वग़ैरह समटाइम्स पड़ी रह जाती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं, तो वो मैंने सारा निकाला है। और ये मलाई थी, मैंने आपको बताया था ना कि मैं मलाई जो है उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ और फिर उसके बाद इसी से ही ना फिर मैं देसी घी निकाल लेती हूँ। तो ये मलाई मैं निकाल के रख दूँगी इसमें फ्रीज़र में, तो जब ये बॉक्स फुल हो जाएगा तो फिर मैं इससे देसी घी निकाल लूँगी। उसके बाद फिर मैंने कहा चले बाहर से भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हाथ वगैरह लगते हैं बच्चों के तो काफ़ी गंदा हो रहा था। तो इवन कि ये है रूम में ही, लेकिन फिर भी यकीन करें साफ़ करते हुए ना सम टाइम मैं खुद ही थोड़ी-सी आलकस कर जाती हूँ। तो इसको मैं जल्दी-जल्दी से क्लीन कर लूँगी। इतना ज़्यादा गंदा तो नहीं था, बस ऊपर-ऊपर से मैंने जल्दी से साफ़ कर लिया था। इतनी ज़्यादा कोई डीप क्लीनिंग नहीं की थी, क्योंकि नीट ही था। सिर्फ़ ये जो नीचे ड्रॉअर था ना, ये साफ़ होने वाला था और दरवाज़े से चीज़ें उठाने वाली थी। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया ना कि मैं सब्ज़ी वग़ैरह सुबह ही ले आती हूँ पहले टाइम ही ना, तो उस टाइम ज़रा ये है कि मौसम ठंडा ही होता है तो आराम से लाई जाती है। उसके बाद बनाती मैं ज़ोहर के बाद ही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज मसर बनाने थे तो वो मैं रख दूँगी पकने के लिए, और यही हमारी जो है इफ्तारी होगी, क्योंकि हम इफ्तारी में खाना ही खाते हैं, खजूर और पानी से रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। और कभी मैंने आपको बताया ना कि जुम्मे वाले दिन स्पेशल इफ्तारी बनती है। तो यहाँ तक मेरी आज की वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक करें। आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।